आज जो आपका टॉपिक है वो है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट। मीन्स हम जो हमारे फ्लावर अरेंजमेंट करते हैं उनके सिद्धांत क्या हैं या पर्पस क्या है या क्यों करते हैं और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। तो बस जैसे आप सबको पता ही है, जब हम घर डेकोरेट करते हैं अपना, तो चाहे फ्लावर्स हमारे आर्टिफिशियल हों या फिर ओरिजिनल हो, मीन्स नेचुरल हो, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये भी एक तरीके की आपके अंदर एक प्रतिभा रहती है फ्लावर्स अरेंजमेंट करने की या फ्लावर्स डेकोरेशन करने की, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने घर को अलग अलग तरीके से अलग अलग फ्लावर्स के थ्रू डेकोरेट कर सकते हैं। फ्लावर्स जो होते हैं अपने आप में ही एक बहुत ही अच्छे जो है कह लीजिए एक मटेरियल है या फिर एक जो है जिससे हम मतलब देख के हम इन्हें खुश हो सकते हैं, अच्छे लगते हैं देखने में। तो फ्लावर्स अरेंजमेंट करना भी एक तरीके से सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि जिन लोगों को नॉलेज होती है फ्लावर्स में या जिन लोगों को इसमें इंटरेस्ट होता है वही लोग अच्छे से कर सकते हैं। तो बस प्रिंसिपल्स क्या हैं आपके फ्लावर अरेंजमेंट के, उसके बारे में पढ़ते हैं। इन्हें एलिमेंट्स ऑफ आर्ट एंड फ्लावर्स अरेंजमेंट भी कहते हैं। मीन्स जो प्रिंसिपल्स हैं उनके अंतर्गत क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं या क्या क्या कला आती हैं फ्लावर अरेंजमेंट करने में, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। पुष्प व्यवस्था एक कला है, अतः इसमें कला के तत्वों का समावेश होना निश्चित है। मीन्स जो पुष्प व्यवस्था है, पुष्प फ्लावर अरेंजमेंट करना है, वो एक तरीके की आर्ट है, ड्राइंग है, अतः इसमें कला के तत्वों का समावेश होना निश्चित है। मीन्स इसमें जो आर्ट्स हैं उनके जो एलिमेंट्स हैं उनका क्या होना उसमें निश्चित ही है। कला के जिन तत्वों को विशेष विन्यास में समाविष्ट किया जाता है वे निम्नलिखित हैं। मीन्स जो कला है, जो आर्ट है, जो विशिष्ट विन्यास के समाविष्ट किया जाए, मतलब जिन जिन बातों का हम इसमें ध्यान रखते हैं वो किस प्रकार हैं, वो ये हैं। फर्स्ट है इसमें आपका रेखा एवं स्वरूप, मीन्स लाइन और शेप। कोई भी ड्राइंग करते हैं हम, बस अगर एक हम पिक्चर भी बनाएंगे तो उसमें लाइन का और शेप्स का महत्वपूर्ण ध्यान रखना पड़ता है। इसी तरीके से जब हम फ्लावर अरेंजमेंट करते हैं उसमें भी रेखा का और स्वरूप का ध्यान रखना पड़ता है। सेकंड है आपका इसमें स्पर्श, मीन्स टेक्सचर किस तरीके का होना चाहिए। जब हम फ्लावर अरेंजमेंट कर रहे हैं किस तरीके के फूल हम यूज़ कर रहे हैं और उसको डेकोरेट करने के लिए किस प्रकार के मटेरियल का हम यूज़ कर रहे हैं, उनका भी ध्यान रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जिस पॉट में हम लगा रहे हैं, जिस पात्र में हम फ्लावर्स को लगा रहे हैं, उसका स्पेशली ध्यान रखना चाहिए कि फ्लावर्स के अकॉर्डिंग वो बड़ा है या छोटा है या किस उसका टेक्सचर क्या है पात्र का, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। फिर है आपका कलर कॉम्बिनेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण, आप लोगों को पता है कि कारक होता है। मतलब अगर हम कलर्स से मतलब यहाँ ये है कि हम लोग अपने घर की वॉल्स को देख के भी डेकोरेशन करते हैं, किस तरीके के फूलों को हम अपने घर में लगा रहे हैं। अगर हमारे घर में लाइट कलर्स हुआ है गज, तो वहाँ डार्क कलर के फूल ज़्यादा अच्छे लगेंगे उनके ऊपर या हमारे रूम में। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। फर्स्ट है इसमें आपका रेखा एवं स्वरूप, मीन्स फॉर्म। पुष्प व्यवस्था के लिए एक मूल स्वरूप, बेसिक फॉर्म प्राथमिक की आवश्यकता है। मतलब जब हम पुष्प व्यवस्था कर रहे हैं, फ्लावर अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो मूल स्वरूप मतलब बेसिक फॉर्म आवश्यक है। मतलब हमें ये ध्यान रखना है फ्लावर अरेंजमेंट करने से पहले कि किन किन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। अपने दिमाग में उसको एक इमेज तैयार करनी है कि वो या तो स्वरूप उसका त्रिभुज होगा, वृत्ताकार होगा, आयत पर आधारित होगा या किस प्रकार का होगा, या गोल शेप में होगा, कोण है या आपका घन है। इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है। ये स्वरूप रेखाओं से ही बनते हैं और ये जो स्वरूप हैं तो वो क्या है, आपके जो लाइंस हैं उनके थ्रू ही बनते हैं। कोई भी चीज़ होगी, अगर हम एक पिक्चर ड्रॉ करेंगे उसमें भी लाइन आपकी महत्वपूर्ण कारक बनती है। और पुष्प सज्जा में रेखाएं सीधी नहीं रह पाती। जो पुष्प सज्जाएँ होती हैं उसमें जो आपकी लाइंस हैं वो भी सीधी नहीं रह पाती हैं, क्योंकि जब आप पुष्प सज्जा कर रहे हैं, घर में डेकोरेट कर रहे हैं फ्लावर्स को, तो जो भी मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हैवी मटेरियल तो आप ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। तो आपने देखा होगा
जब कभी या छोटा सा भी प्लांट अगर हम लगाते हैं फ्लास्क का, तो एक डंडी बीच में सीधी रहेगी और बाकी चारों तरफ फैल जाएंगी, तो रेखाएं उसमें कभी भी सीधी नहीं रहती हैं। अतः यह स्वरूप अपने वास्तविक मॉडिफाइड रूप से हट जाते हैं। मीन्स और ये क्या होते हैं, ये जो स्वरूप होते हैं, मतलब जो एक लाइन हो गई उससे वो हट जाएंगे, ये दूसरा रूप ले लेंगे। स्वरूप इस पर निर्भर करता है कि चयन किए फूल या वनस्पति किस प्रकार की रेखीय बनावट देते हैं। और ये किस पर डिपेंड करता है, जो हमने फ्लास्क जो चूज़ करे हैं या फिर जो भी वनस्पति मटेरियल अलग से यूज़ किया हुआ है वो हमें किस प्रकार की रेखीय बनावट देते हैं। फिर है गर्ल्स आपका स्पर्श मीन्स टेक्सचर। स्पर्श आपको हमेशा छूने से ही पता लगता है किसी भी चीज़ को। फलों या अन्य पदार्थों की संरचना तथा ऊपरी सतह सरफेस पर निर्भर करता है। जो फूल हैं उनकी जो संरचना है उनकी किस पर डिपेंड करती है, जो ऊपरी सतह होती है उस पर डिपेंड करती है। कुछ फलों की सतह मखमल सी होती है और जो कुछ फूल होते हैं वो किस प्रकार होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। जैसे आपका गुलाब हो गया, डहेलिया हो गया, स्वीट पी हो गया, फ्लॉक्स हो गया, पेंसी हो गया आदि। ये सभी क्या है, बहुत इनकी जो परत होती है ऊपर की बहुत ही सॉफ्ट होती है। आपने देखा होगा ये फूल जो है हल्के से अगर हम तेज़ी से पकड़ेंगे या टाइट पकड़ेंगे तो ये एकदम ही टूट जाएंगे। ये अधिक नाजुक और चिकनी सतह वाले होते हैं। ये क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा नाजुक होते हैं और ऊपर की जो इनकी सतह होती है, सरफेस होता है, वो बहुत ही चिकना होता है। सेकंड अगर आपका पुष्प व खुदरी वनस्पति के साथ पात्र भी बड़ा और खुदरी पोत का ही उपयुक्त होता है। अगर हम कोई भी पुष्प ले रहे हैं, अगर वो खुदरा है तो उसके साथ जो हम पात्र यूज़ करेंगे, मतलब जो भी बर्तन यूज़ करेंगे, जिस भी बर्तन में लगा रहे हैं, तो वो किस प्रकार का होना चाहिए, वो भी खुदरा ही होना चाहिए। फलों के साथ कांच या चीनी मिट्टी का हल्का और चिकना पात्र अच्छा लगता है। जो आपके फूल हैं उनके साथ क्या है, जो कांच हैं या चीनी हैं उनके वो मटेरियल या वो वाले पात्र ज़्यादा अच्छे लगते हैं जो कांच के या चीनी के बने होते हैं। स्पर्श का आभास विपरीत होने पर सज्जा से आकर्षण कम हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है गर्ल्स, अगर इसके विपरीत हम कुछ भी करेंगे तो जो भी आकर्षण है वो कम हो जाएगा। फिर थर्ड आपका गर्ल्स रंग योजना विचार करते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। जब भी हम कलर्स की बात करते हैं गर्ल्स, तो कलर अपने आप में ही एक बहुत ही अच्छे या ये कह लीजिए बहुत ही अच्छा एक मन को भाने वाला मटेरियल है। कलर्स से हमारी जो दुनिया है वो खूबसूरत लगती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे कमरे ही हैं, अगर हम अलग अलग आजकल चल रही हैं, अलग अलग वॉल पे अलग अलग कलर चल रहे हैं, तो इससे क्या होता है, हमारे घर का जो व्यू है वो अलग ही तरीके का निकल के आता है। तो रंग जो है एक महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारी ज़िंदगी में या हमारी लाइफ में एक विशेष स्थान रखता है। रंग योजना पर विचार करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। जब भी हम रंग योजना का बात करते हैं तो क्या है, हमें इन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे कक्ष की रंग योजना मीन्स जो हमारा रूम है उसमें किस प्रकार के कलर हो रहे हैं, उपलब्ध फूलों का रंग, जो हमारे पास फूल अवेलेबल हैं वो किस प्रकार के हैं, तथा व्यक्तिगत अभिरुचि, और जो व्यक्ति है उसकी किस प्रकार की अभिरुचि है, मतलब उसको जो फूल है वो पसंद है या नहीं, किस प्रकार के फूल पसंद हैं। इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सही रंगों का चयन अनुभव से परिपक्व होता है। सामान्य रंग योजना के निम्नलिखित प्रकार हैं जिन्हें हम पुष्प सज्जा में प्रयोग कर सकते हैं। तो फर्स्ट है इसमें आपका कै पॉइंट है या ए पॉइंट समझ लीजिए, रंग रंगीय योजना मीन्स मोनोक्रोमैटिक कलर। इसमें क्या होता है बस, इसमें एक ही प्रमुख रंग के विभिन्न शेड और टिंट्स को लेकर योजना में गहरे रंग मध्यम में रुचि केंद्र में तथा हल्के रंग बाहरी भाग में प्रयोग करने चाहिए। इसमें क्या होता है, जो एक ही मेन जो रहता है जो मतलब मेन जो रहता है बीच में एक ही फ्लावर्स डार्क कलर का लेना चाहिए और उसके साइड में बाहरी भाग में हल्के कलर्स के फ्लावर्स लेने चाहिए। उदाहरण के लिए यदि गुलाबी रंग योजना बनानी है तो हल्के गुलाबी फूल बाहर की ओर, गहरे रंगों के फूल मध्यम बिंदु की ओर लगाने चाहिए। ये एग्जाम्पल दिया है कि अगर हमें कोई मोनोक्रोमैटिक स्कीम योजना बनानी है
तो उसमें क्या करना चाहिए, जो बीच में क्या है, एक डार्क कलर का फूल रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने गुलाब का फूल लिया है, तो अगर हम गुलाबी योजना तो उसमें डार्क जो कलर है पिंक कलर, तो वो हम बीच में रखेंगे, सेंटर में रखेंगे, और उसके चारों तरफ क्या करेंगे, हल्के गुलाबी रंग से उसे डेकोरेट करेंगे। ओके गर्ल्स, तो इसमें आज आपकी वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पॉइंट्स हम अगली वीडियो में क्लियर करेंगे। अगर मैं इसमें ही और ज़्यादा पॉइंट्स देती तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, और क्योंकि आप लोग भी आज मेरे से फर्स्ट टाइम ये वीडियो देखेंगे, तो आप लोग भी थोड़े मेरे पॉइंट्स को समझने में देर लगेगी, क्योंकि मैम अलग ढंग से समझाती थी और मैं थोड़ा अलग ढंग से समझाऊँगी। तो गर्ल्स, अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मेरे से जूम मीटिंग में डिस्कस कर लीजिएगा। ओके गर्ल्स, टेक केयर, बाय।